दिल्ली में नगर निगम द्वारा बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी जगह जगह स्थान स्थान पर जो है प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है। और हम बैठे हैं कमला नगर वार्ड में। मोहनलाल शास्त्री जी से निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, वो यहाँ की समस्याओं से भलीभांति परिचित है। हम उनसे जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में वो क्या कहेंगे और जनता तो उसको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। मैं इंडिया गेस्ट टुडे के माध्यम से कमला नगर की जनता को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कमला नगर के अंदर भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि एमसीडी के कान पे जू तक नहीं रेंगती। सबसे पहला मुद्दा एमसीडी में पार्कों की बदहाली। कोई भी पार्क के अंदर एक भी पैसा नहीं लगाया गया एमसीडी के द्वारा। दूसरा मुद्दा, कमला नगर वार्ड के जितने भी रोड हैं, कोई भी किसी भी रोड में इतने गड्ढे हैं, किसी भी गड्ढे को नहीं भरा गया। तीसरा मुद्दा, शिंडोरा कला गांव के अंदर कूड़ाघर, जो विलेज के अंदर कूड़ाघर है, उसको मैंने कई बार डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि उसको शिफ्ट किया जाए। कोरोना काल के अंदर चिकनगुनिया, डेंगू जैसी महामारियां उस गांव को अपनी चपेट में ले चुकी, लेकिन यहाँ के निगम पार्षद गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको कान पे कोई भी जू तक नहीं रेंगती। चौथा मुद्दा, 84 आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने बाथरूम की हालत देखो। यहाँ पर सभी मोहल्लावासी इतने परेशान हैं कि वहां पर खड़े नहीं हो सकते, और सभी मोहल्लावासियों ने मेरे को शिकायत दी है कि इस बाथरूम को यहाँ से शिफ्ट किया जाए ताकि मोहल्लावासी चैन से रह सके, लेकिन निगम पार्षद जी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। पांचवा मुद्दा, प्रेम नगर के अंदर जो बिरला मिल में पार्क है, डीडीए का पार्क, बिल्डर माफियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। हमने डीसी साहब को, एक्शन साहब को, एलजी साहब को, सबको ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं एमसीडी को चेतावनी देता हूं, मैं निगम पार्षद जी से आह्वान करता हूं, या तो इस अवैध निर्माण को रोका जाए। डीडीए के पार्क पर जो अवैध निर्माण हो रहा, अगर उसको नहीं हटाया गया तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी और आगे की रणनीति तैयार करेगी। हमारा छठा मुद्दा है रूपनगर के अंदर एक अवैध निर्माण का बहुत बड़ा घोटाला, जिसपे मीडिया में भी प्रकाशित हो चुका है, जिसपे भाजपा के कुछ लोगों का संरक्षण है। उस पे भी मैंने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, एलजी साहब को सौंपा है, और मैं उनसे निगम पार्षद से रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरंत उस काम को रोका जाए और सीबीआई से उसकी जांच कराई जाए। सातवां हमारा मुद्दा, दुकानदार भाइयों को, जो दुकानदार हैं, जो कमला नगर की एसोसिएशन मार्केट है, उसके अंदर 500 रुपए कूड़े के चार्ज लिया जा रहा है। इसको एमसीडी तुरंत वापस ले, नहीं तो कमला नगर के अंदर एक विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी और एमसीडी को जगाएगी कि जितने भी दुकानदार भाई हैं उनको इतना दुखी ना करो कि वो रोड पे आने को मजबूर हो जाए। सातवां मुद्दा हमारा है, रेडी पटरी वालों को कमेटी तंग करती है। रेडी पटरी वाले इतने तंग हैं, कोरोना काल में उनकी रोजी रोटी चली गई है और कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार सिपाही है जो उनके लिए खड़े हुए हैं, और हम एमसीडी को ये बता देना चाहते हैं, अगर रेडी पटरी को उजाड़ा गया, अगर झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा गया, तो हम चेतावनी देते हैं कि हम एक महाआंदोलन करेंगे कमला नगर के अंदर। और जोगीराम जैन जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनको हम बताएंगे कि रेडी पटरियों को अगर उठाया गया तो हम अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। कॉलोनी के अंदर जो गेट लगाए गए हैं वो भी हमारे अखिलेश पति त्रिपाठी द्वारा, एमएलए द्वारा लगाए गए हैं। एमसीडी ने कोई काम नहीं किया, वो भी आम आदमी पार्टी के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी द्वारा लगवाए गए। और उसके काम रोड बनवाना, एमसीडी के जो रोड थे वो भी एमएलए फंड के द्वारा बनाए गए। लोगों को हम बताना चाहते हैं, कमला नगर की जनता को बताना चाहते हैं कि पहले विधानसभा के अंदर एक हमारा नारा हुआ करता था कि अखिलेश ने ये आंधी है, मॉडल टाउन का गांधी है। आज अखिलेश त्रिपाठी ने ये जाहिर कर दिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसने उसके काम ने दिखा दिया। उसने ये दिखा दिया कि अगर कोई काम करता है तो क्षेत्र का विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी करता है। और हमारा झूले लगाना, पार्क के अंदर जो झूले लगाए गए हैं
वो भी अखिलेश त्रिपाठी द्वारा दिल्ली सरकार के द्वारा लगवाए गए। शास्त्री जी, अभी आपने बताया कि दिल्ली नगर निगम के पार्कों में झूले जो हैं दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए, त्रिपाठी जी द्वारा लगाए गए। ये जो झूले लगाए हैं दिल्ली नगर निगम और जोगी राम जी कहते हैं कि ये झूले हमारे फंड से लगाए गए, हमारे सांसद फंड से लगाए हैं। क्या इसके बारे में जरा क्लियर करें। ऐसा है जी, कुछ पार्कों में दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, अखिलेश त्रिपाठी के द्वारा कुछ झूले लगाए गए हैं। जो डीडीए के पार्क हैं उसमें तो मैं कह नहीं सकता, जो एमसीडी के पार्क हैं वो दिल्ली सरकार के फंड के द्वारा लगाए गए। तो मैं एमसीडी से पूछना चाहता हूं कि एमसीडी ने ऐसा कौन सा काम किया जो कि विपक्ष उसकी आवाज न उठाए, और जो लोग सत्ताधारी लोग जो हमारी जुबान को दबाना चाहते हैं उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम हमारी जुबान को नहीं दबा सकते, और भ्रष्टाचार की आवाज हम बुलंद होकर उभरेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या बनी हुई है? आज स्थिति ये बनी हुई है कि कहीं भी हम जाते हैं तो जनता के बीच में हमारे को एक ही आवाज आती है कि एमसीडी ये नहीं कर रही, एमसीडी ये नहीं कर रही, एमसीडी ये नहीं कर रही। मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर मेरे पत्र के द्वारा अखिलेश त्रिपाठी ने वो कार्य किए कि आज जनता के बीच में जाते हुए मुझे शर्म नहीं आती, मेरे को गर्व महसूस होता है, मेरी शान बढ़ जाती है। वो कहती है अगर विधायक हो तो क्षेत्र का अखिलेश त्रिपाठी जैसा। दिल्ली सरकार में जो अरविंद केजरीवाल हैं वो गरीबों के सिपाही हैं। मेरा नाम राज शर्मा है और मैं यहाँ का एक लोकल निवासी होने के नाते मैं 2-3 बातें इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ में। कि पहला मुद्दा हमारा ये है यहाँ के पार्कों का। हमने कई बार यहाँ पे जोगी राम जैन जी जो हमारे इस समय निगम पार्षद है उनके पास हम गए और मुद्दे को लेकर अब ये मानिए पार्क में चूहे बहुत हो रखे हैं और पार्क के में जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है उसके ऊपर से पपड़ी बरसात का टाइम में बहुत रेगुलर गिरती जा रही है और कई सालों से गिर रही है। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, ऊपर से पपड़ी गिरी। अभी किस्मत थी हमारे जोगीराम जैन जी की, उन्होंने उनसे हमने बात करी तो कहते हैं ठीक है हम कराएंगे और टाल जाते हैं। और वो पार्क के जर्जर हालत में है कि अगर आप देखें तो मतलब कहेंगे हैं हम दिल्ली के किस शहर के किस कोने के अंदर आ गए, तो गाँव का सा एक माहौल सा लगता है यहाँ पे। और मेरा नाम कैलाश गौतम है, हम लोग डी ब्लॉक में रहते हैं और हमारी मूल समस्या ये है डी ब्लॉक निवासियों की कि एक तो जब बरसात होती है पानी क्यों ठहर जाता है, जिसकी नालों की सफाई की समय से नहीं हुई है, सीवर रुक जाते हैं, सीवर भरे रहते हैं, सीवरों की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन 15-20 दिन में कंप्लेन करके अखिलेश जी को हमें बोलना पड़ता है, तो वो भेजते हैं तो सीवर खुलते हैं, नहीं तो सीवर बंद ही रहते हैं। जी मेरा नाम रितेश मेहरा है, मैं शक्तिनगर रहता हूँ। वहाँ से हमारे काउंसिलर पार्षद जी आते हैं, वहीं इसी एरिया से मैं आता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार इस हद तक एमसीडी में बढ़ चुका है। तो एक ट्रक चौधरी मिष्ठान भंडार प्रेमनगर जो सड़क एमसीडी के अंदर आती है वो बनाई गई थी, जो इतनी बुरी तरह ट्रक पलटा उसके अंदर, उसमें भ्रष्टाचार इतना लिप्त था तो पूरा का पूरा ट्रक उसके अंदर पलट गया। और अभी हालत है कि वहाँ पे अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती, कुछ भी होता तो उसका जिम्मेदार कौन था? कुछ हद तक तो छोड़ दें, कुछ तो कार्य कर दें आप।